हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम 14 जुलाई शिफ्ट 4 का एनालिसिस करेंगे। ये जो सीरीज़ हमारी चल रही थी और जो अभी वैकेंसी आई हुई है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो अपनी तरह तैयारी को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो इस सेशन के साथ जुड़ सकते हैं और अपने मैथ को इम्प्रूव कर सकते हैं। यूपीपी में 37 क्वेश्चन मैथ के हैं। तो इसमें से आप 100% कर सकते हैं अगर आप ये सीरीज़ फॉलो करेंगे। अ, तो इस सीरीज का एनालिसिस करते हैं। तो 14 जुलाई की शिफ्ट 4 आज हम इसका एनालिसिस करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा? व्हाट इज द एवरेज सेल्स ऑफ ऑल द कंपनीज फॉर द ईयर 2018? तो ये कितना है? 25 है, 30 है, 55 है और इसका एवरेज पूछा है। तो 7 3 10 हो गया, 10 और 70 170 और 5 5 10 180 हो गया। 180 को डिवाइड करेंगे हम 4 से तो कितना आ जाएगा? 4 चौक 16, 5 चौक 20, 45 आएगा। हमसे कितने में पूछा है? 1000 की 1000 नंबर में पूछा है तो हम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 11:15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में 200 लड़कियां अधिक हैं। अब यहाँ पे जो है कंपैरिजन का आ रहा है। जब कंपैरिजन का आता है तो हम क्या करते हैं? अ, ये डिफरेंस होता है रेशियो का। बॉयज कितना है? 11 और गर्ल्स कितना है? 15। इनका डिफरेंस है 4। 4 की वैल्यू हमको 200 दिया है। एक की वैल्यू कितनी हो गई? 50। हमसे पूछी लड़कों की संख्या तो 11 को हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 550। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वर्ष 1998 में कारखानों पी, क्यू और आर द्वारा निर्मित मिठाइयों की कुल संख्या और उसी वर्ष में कारखानों एस, टी, यू द्वारा निर्मित मिठाइयों की कुल संख्या का संबंधित अनुपात कितना है? पी, क्यू, आर 1998, 178, 240 और 150। ये कितना हो गया? 2 3 400, 490 और 78 कितना हो गया? 490, ये हो गया 568। अब हमसे क्या कह रहा है? एस टी यू उसी वर्ष 99 में एस टी यू 130, 177 और 192। ये कितना होगा? 100, 200, 300, 300, 330 और 70, 200, 300 2 500, 1 2 300 और इस 7 3 10 400, 92 और 7 99, 7 8 9। ये हो गया हमारा कितना? 499। तो यहीं से हमारा आ गया तो हमको आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, बट हमने कर लिया तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट। वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है और यदि उसकी आयु 20% बढ़ जाती है और उसका व्यय 30% बढ़ जाता है तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी? ठीक है, हम ये लिख लेते हैं यहाँ इनकम, ये लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर, ये हो गई हमारी सेविंग। इनकम कितनी है? 8। एक्सपेंडिचर कितना है? 5। तो सेविंग कितनी हो गई? 3। क्योंकि इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग का सम होता है। सेविंग यहाँ से 3 आ गई। अब हमसे कह रहा है कि उसकी आयु 20% बढ़ा दीजिए। अगर हम सब में जीरो चिपकाते हैं एक एक, जिससे हमको परसेंटेज लेने में आसानी हो जाएगा। 80 का जो 20% होता है कितना होगा? 8 दूनी 16 हो गया। तो ये कितना होगा? 16, 80 और 16 96। अब कह रहा है उसका व्यय में 30% का इंक्रीमेंट कर दिया गया तो 5 3 15, ये कितना होगा? 30% 50 का, ये हो गया हमारे पास 65। तो कितना हो गया ये हमारा? 96 में से 65 गया 31,
तो हमसे पूछा कितनी वृद्धि हुई, एक की वृद्धि हुई, किस में हुई, 30 में, इंटू 100। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 10/3 आ गया। तो हम कह सकते हैं 10/3 का मतलब 3 सही, 3/3% इंक्रीज हो रहा। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ये 3 से 3 बार चला गया, 7 दूनी 14 माइनस 5 + 3, ये कितना होगा, 5 + 3, ये हमारे पास पूरा ब्रैकेट 12 आ गया। डिवाइड बाई 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 2, 12 × 36 इंटू 2, 12×3 = 36, ये आ गया हमारा 2:3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। यदि 3 वर्षों में 72 रुपए की धनराशि इतनी हो जाती है, ये हमारा प्रिंसिपल है, सॉरी, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा अमाउंट है। तो यहाँ से एसआई कितना आ गया, 104 में से 72 गए, 0.4, और ये 12 में से 4 गए, 4 में से 2 गए, 2, 32.4 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो हम क्या निकाल सकते हैं, 32.4 = 72 इंटू 3 ईयर, रेट हमको पता नहीं है, इंटू 100। पॉइंट हटाया, जीरो ऐड हुआ, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये चला गया 12 से, 12×6 = 72, ये चला गया 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 × 7 = 84, ये 3 से चला गया 9 बार, और ये चला गया 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 2 × 5 = 10, आर बराबर कितना आ गया, 15%। अब हमको इसमें निकालना, क्या निकालना, अमाउंट निकालना। तो अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल है 120 प्लस, क्योंकि अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, तो 120 + 120 इंटू एसआई क्या होता है, P × R × T/100, 5 साल के लिए, रेट कितना है 15, डिवाइड बाई 100। जीरो से जीरो चला गया, 5 दूनी 10, 2×6 = 12, 15×6 = 90, 120 और 90 कितना हो गया हमारा 210। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमको पता है, ये फार्मूला बेस्ड है। हमको क्या निकालना है, ए सी बी ये निकालना है। तो ये हमारा थीटा होता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये वाला एंगल 2 थीटा होता है। 2 थीटा की वैल्यू 132 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 66। ये हमारा राइट आंसर। ये थ्योरम है हमारी। ये कोई सर्कल है, उस पे बना एंगल, उसके सेंटर से बने एंगल का 2 थीटा होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15%, 20%, 25%। 15% का मतलब क्या होता है हमको पता है, 3/20, 20% का 1/5 फ्रैक्शन होता है, 25% का 1/4। तो ये एमपी हो गया, ये हमारा एसपी हो गया। इधर हमारा सीपी लिखते हैं, सीपी एसपी एमपी। ये किससे हो रहा है, 20 से 17 हो रहा, दूसरा कितना है 5 से 4 हो रहा, और दूसरा 4 से 3 हो रहा। ये 4 से 4 कैंसिल आउट, 17×3 = 51, और ये 100। तो टोटल डिस्काउंट कितना होगा, 49% का। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पाइप ए एक टैंक को 18 घंटे में भर सकता है।
पाइप ए जो है 18 आवर्स में भर सकता है, पाइप बी जो है 24 आवर्स में भर सकता है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, आ गया 24। जो बड़ी संख्या होता है उसी को हम डबल करके चेक कर लेते हैं। 24 48 से नहीं जाएगा 18, तो ये 72 लेंगे। 72 इसका एलसीएम हो गया, ये हमारा टोटल वर्क होगा। तो 18 चक्कू कितना हो गया 72, और 24 तिया कितना हो गया 72। तो यहाँ से क्या पूछा, ये दोनों का एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो टोटल काम है 72 को 7, तो खोल दिया जाए, यही हमारा आंसर है। कितना टाइम लगेगा, इतना आवर्स। इसका फ्रैक्शन लेंगे तो कितना जाएगा, 70 2 7, या हमारा आ जाएगा 10 सही 2/7। क्वेश्चन नंबर 10। 55 लीटर 55 लीटर के मिश्रण में अ, रस और पानी का जो रेशियो है वो कितना है, 4:1 है। टोटल कितना हो गया 5, 5 की वैल्यू कितनी है 55। अब हमसे कह रहा है कि इसमें जो है x लीटर पानी मिलाया गया, कितना पानी मिलाया गया, तो हम मान लेते हैं x पानी मिलाया गया, तो फाइनल रेशियो कितना होगा 2:1। तो हम जो रस है उसको इक्वल कर लेंगे, जूस का रेशियो हम इक्वल कर लेंगे। तो उसको इक्वल करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 4:2। तो हमारा अभी एक रेशियो आ गया और एक रेशियो ये आ गया। तो यहाँ पे भी रस इक्वल है, यहाँ पे भी रस इक्वल है। अब डिफरेंस कितना आया, एक का। तो यही जो है इतना पानी मिलाया गया, एक पानी मिलाएगा, लेकिन 5 की वैल्यू 55 है, एक की वैल्यू कितनी हो गई 11, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 11। तो 11 लीटर जो है पानी मिलाया गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। रानू स्कूल में 12 सेंटीमीटर व्यास, तो यहाँ पे रेडियस कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी है 21। बेलनाकार फ्लास्क में पानी की वह मात्रा ज्ञात कीजिए जो फ्लास्क में ले जा सकती है। तो बेलनाकार फ्लास्क का एरिया का फार्मूला क्या होता है बेलन का, πr² h, पाई 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 6, हाइट कितनी है 21, 7 × 21, 6 × 6 = 36, 36, और 3 × 2 = 6, 216, 216 इंटू 11, ये कितना हो गया 6, 6 1 7, तो 6 यूनिट डिजिट यही है, तो ये हमारा आंसर 2132 सेंटीमीटर क्यूब। नौ 12 क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है। सपोज दैट ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमारी पुलिस है, यहाँ पे हमारा चोर है, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे 1250 मीटर पे है। पुलिस की स्पीड है 10 km/h की, और थीफ की जो स्पीड है वो 8 km/h पे है। तो जब ये पकड़े जाएंगे तो ये कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट पे पकड़े जाएंगे, तो इनका जो मीटिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। मीटिंग पॉइंट सेम होगा। जब मीटिंग पॉइंट सेम होगा और ये एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी 10 - 8, आ गया 2 km/h। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया 2 ये मीटर में है, तो इसको हम मीटर में किलोमीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, तो 5/18 = 1250/t।
तो 2 से तो चला गया ये 9 बार, और ये 5 से चला गया 250 बार। तो टी बराबर कितना आ गया, 250 × 9। तो टाइम आ गया हमारा 45 से 5 4, 9 दूनी 18, 5, 9 दूनी 18, 4 22। ये इतना सेकंड आ गया। हमसे दूरी किलोमीटर में पूछी, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। 2250 को अगर हम मिनट में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 60 से डिवाइड कर देंगे। 2250 डिवाइड बाई 60, ये हमारा आ गया आवर्स में। हमसे क्या पूछा है कि पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर पहले द्वारा चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी। तो चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, डिस्टेंस। चोर की स्पीड है 8। टाइम क्या है हमारा, 225/6। अच्छा, ये तो 60 मिनट में होगा, एक 60 और होगा यहाँ पे। तो 6 × 60। तो ये 8 से चला गया 4 बार, ये चला गया 2 बार, ये 15 बार, 225/30। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है, चेक करते हैं एक बार। ओके, नाउ यहाँ पे क्या होगा, इसको हम उसमें आवर्स में चेंज करेंगे। 2250/60 × 60। ठीक है, तो यहाँ से चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी आ गई, डिस्टेंस 8 किलोमीटर चला, ये आवर्स में आ गई हमारी। 2250/60 × 60, 0 से 0 कैंसिल आउट। अब हम इसको 15 से भाग कर लेते हैं, ये चला गया 15 बार, और ये 15 × 60, ये चला गया 4 बार। 4 दूनी 8, 2 तिया 6, और तिपच 15। डिस्टेंस कितना आ गई, 5 किलोमीटर आ गई हमारी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इफ sec theta plus tan theta equal to 5, तो वी नो दैट sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या हो गया, हम यहाँ से देखेंगे sec थीटा माइनस का tan थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा लेंगे। तो sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमारे पास sec थीटा माइनस tan थीटा कितना आ गया, ये हमारे पास कितना है, इसकी वैल्यू हमको 5 पता है, तो 5 उधर जाएगा, कितना होगा 1/5। तो हम कह सकते हैं sec थीटा, इसको यहाँ से रफ कर देते हैं और इसको हम पास ले आते हैं। तो हमसे sec थीटा की वैल्यू पूछी, sec थीटा sec थीटा sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1। तो 5 उधर चला गया, और ये इक्वेशन एक हमारे पास गिवन है, sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 5। तो sec थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये सब्सट्रैक्ट हो गया। तो
तो ये हमारे पास आ गया 2 sec थीटा 1/5 प्लस 5। तो सेक थीटा यहाँ से कितना आ गया, 2 भी इधर आ गया, 1/2 1/5 प्लस 5। दिस इज द आवर आंसर। ऑप्शन नंबर ए ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14। एक वृत्त में 14 सेंटीमीटर, ये मान लीजिए कोई वृत्त सर्कल है, इसमें 14 सेंटीमीटर की कॉर्ड है और वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है इसकी, मतलब रेडियस जो है कॉर्ड की 24 है। हमको हमको ये बताना है, रेडियस हमको फाइंड आउट करनी है। तो ये पूरी लंबाई 14 है, तो ये कितनी हो गई, दो भागों में डिवाइड करता तो ये भी 7 हो गई, ये भी 7 हो गई। ट्रिपलेट क्या कहता है हमारा, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता। तो रेडियस हमारे पास क्या आ गई, जो कि हाइपोटेनस है, ये आ गई हमारे पास 25। हमसे यही पूछा था। ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति को धारा के अनुकूल 16 किलोमीटर की दूरी को तय करने में 15 मिनट लगते हैं। 15 मिनट का मतलब कितना हो गया, 15/60, इट मीन्स 1/4 आवर्स लगते हैं। धारा के अनुकूल चलेगा तो क्या होगा, x+y 1/4 इक्वल टू 16। तो x+y यहाँ से कितना आ गया, 64। दूसरा क्या करा, धारा की प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल क्या हो गया, x-y समान दूरी तय करने में अपने समय से 25% कम कर देता है। तो पहले 15 मिनट ले रहा था, 25% कम कर दिया, 25% कम कर दिया तो कितना कर दिया, 75% कर दिया। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 4/3। तो ये कितना आ गया, 3×5 = 15 20, ये आ गया 20 मिनट। तो इंटू 20/60 मतलब 1/3 इक्वल टू 20 मिनट को आर में चेंज करेंगे, 20/60 1/3, प्रतिकूल में 25 मिनट कम किया ना 25%। तो दूरी कितनी है, 16 ही है। तो 16 तिया कितना हो गया, 48। तो x-y कितना आ गया हमारे पास, 48। हमसे पूछा गया क्वेश्चन में, जल में स्थित एक व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितनी किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। y जो है हमारी नाव की स्पीड है और x जो है जल की। तो ये हमने ऐड का एडिशन कर दिया, तो ये कितना आ गया, 2x इक्वल टू 8×4 = 12 6×4 = 10 11 112। तो x बराबर यहाँ से कितना आ गया, 56। ये हमारी जो है स्पीड आ गई। ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पे समझने में दिक्कत हो रही, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 15 मिनट लगते हैं, तो 15 मिनट को हमने चेंज किया घंटे में, तो 15/60 बराबर 1/4। ये तो समझ में आ गया, सिंपल हमने फार्मूला लगा दिया, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अब हमसे कह रहा है कि पहले 15 मिनट था, अब 25% कम हो गया, 75/100 हो गया। तो ये कितना होगा, 25×75 25 चौक का 25% कम हो गया, सॉरी। तो ये कितना हो गया, 100/75 कम हुआ है ना। तो ये कितना हुआ, 25×100 25×75 तिपच 15, ये कितना आ गया हमारे पास, 20 मिनट आ गया। अब 20 मिनट को हमने चेंज कर लिया, 20/60, ये हमारा कितना आ गया, 1/3 आवर्स। क्योंकि समान दूरी तय कर रहा है ना प्रतिकूल में, लेकिन 25% कम तय कर रहा है। ओके,
नाउ क्वेश्चन नंबर 16। एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन कार्य शुरू करता है, अकेला अजय कार्य को 32 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि कार्य ठीक 8 दिनों में पूरा हो जाता है तो अकेला भरत 7 गुना कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, 8 दिनों में काम करना है, भरत स्टार्ट कर रहा है। मान लो भरत किया, अजय किया, भरत किया, फिर अजय किया, अकेला अजय किया, भरत किया, अजय किया, भरत किया, फिर अजय किया, मतलब 1 2 3 8 8 दिन तक ये काम करते रहे। अजय अकेला जो है 32 दिन काम करता है। हमको भरत का पता नहीं है कितना करता है, भरत का ही निकालना है। और दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। दोनों अगर मिल के काम करते हैं तो एक बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, 4 बार मिले, मतलब 4 दिन मिलके काम खत्म कर लेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 32। ये कितना हो गया, ए की एफिशिएंसी 1 आ गई और ए प्लस बी की एफिशिएंसी 8 आ गई। तो बी कितने दिन में करेगा। अकेला भरत 7 गुना कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसकी जो एफिशिएंसी आ गई कितनी होगी, 32 बटे, क्योंकि ए प्लस बी 8 है, ए हमारे पास 1 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 7। तो इसकी एफिशिएंसी बी की 7 हो गई, तो बी कितने दिन में काम करेगा, 32/7 डेज में काम करेगा। हमसे पूछा गया अकेला भरत 7 गुना काम, टोटल वर्क कितना है, 32। टोटल वर्क है हमारे पास 32, कितना करेगा, 7 गुना करेगा। भरत कर रहा है तो भरत की एफिशिएंसी कितनी है, 7। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, 32 डेज में भरत इस काम को कंप्लीट कर लेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ sec थीटा प्लस cos थीटा और 32, तो ये कितना हो गया, इसका स्क्वायर कर दो। ये क्या हो गया, sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 32 का स्क्वायर कितना होता, 1024। अब sec थीटा और cos थीटा कैंसिल हो गया और ये दो उधर जाके माइनस में हो गया। sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1024 माइनस 2। ये हमारा क्या आंसर आ गया, 1022। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 12 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए एक काम को 12 दिनों में कर रहा, बी 15 दिनों में कर रहा, सी 20 दिनों में कर रहा। इनका एलसीएम कितना आ गया, 20, 60 एलसीएम आ गया। 12 पंजे 60, 15 चौको 60, 20 तिया 60, इनकी एफिशिएंसी आ गई। वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो ए प्लस बी प्लस सी 4 दिनों तक साथ काम करेंगे। किस एफिशिएंसी करेंगे, 5 4 9 10 11 12, मतलब 48 काम जो है ऑलरेडी ये लोग कर गए। काम कितना बचा, 60 माइनस 48, 12 काम बचा। अब कौन करेगा, अच्छा कितना काम बचा, तो 12 काम बचा। तो इनका पूछा शेष कार्य कितना होगा, 12/60, 1/5, 1 बटा काम वर्क जो है अभी 1/5 भाग शेष बचा हुआ है पेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 19। x⁴ अगर हम दोनों साइड यहाँ पे 2 ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया हमारे पास, x² प्लस 1/x²। 256 किसका स्क्वायर होता है, 16 का। फिर अगर हम यहाँ पे 2 ऐड करते हैं बोथ साइड, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया।
और ये पूरा क्या हो गया, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वन प्लस एक्स यहाँ से कितना आ गया, 18, 3√2। एक्स स्क्वायर ये आ गया हमारे पास। और एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एक्स की पावर क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब। ये कितना हो गया हमारे पास, इसका क्यूब, 3√2 का क्यूब -3 × 3√2। ये कितना आ गया हमारे पास, 3×3 = 9, 27, 2×54, √2 -9√2। ये आ गया 45√2। हमको एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5 निकालना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स की पावर 5 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 5। ये हमने क्यों निकाला हुआ है, क्योंकि ये फार्मूला में पुट करेंगे। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। और हमारे पास सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं। ये कितना है हमारे पास, 16। ये कितना है हमारे पास, 45√2। ये कितना है हमारे पास, 3√2। 16 और 45 कितना होगा, 720√2 -3√2। तो ये कितना होगा, 717√2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यदि किसी यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपये बढ़ जाता है, तो एक दुकानदार को 16% की हानि होती के स्थान पर 20% का लाभ होता है। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी। कोई सामान 100 रुपए का है, तो उसको 16% का लॉस होता है, मतलब 16% हानि, मतलब 84 का वो बेचता होगा। अब हमसे कह रहा है कि उसी सामान पे 120 का प्रॉफिट हो रहा है और 20% का लाभ पे बेचता है। तो किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 रुपये बढ़ जाता है। तो 324 रुपये बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल कितना बढ़ रहा है, एसपी सॉरी, 36, 20 और 16, 36। 336 की वैल्यू 324 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 324/36। 18 दूनी 36, और ये 18, ये आ गया 9। हमसे क्रय मोल पूछा है, मतलब 100 की वैल्यू पूछी हुई है। तो 2 जीरो हमने यहाँ चिपका दिया, 2 जीरो हमने यहाँ चिपका दिया। तो आंसर आ गया हमारा 900। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21। ये फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वो हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा डिवाइड बाई साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, और ये पार्ट हमारा 1 हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, और करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। ये सिमिलर है।
सिमिलर ट्रायंगल में एम एक्स पी निकालना। एक्स वाई जेड जो है सिमिलर है एल एम आर के, तो एक्स वाई जो है एल एम के होगा और वाई जेड जो है एम आर के इक्वल होगा और एक्स जेड जो है एल आर के इक्वल होगा। तो एक्स वाई कितना है? एक्स वाई हमारा है ये 2m+1 किसके इक्वल है? एल एम के। एल एम कितना है? 5। तो यहाँ से m कितना आ गया? 2m+1 इक्वल टू 5। तो m हमारे पास आ गया 2। और वाई जेड कितना है? 2p+2 किसके इक्वल है? एम आर के। एम आर कितना है? 8। 2p+2 इक्वल टू 8। तो p कितना आ गया? 6/2 3। अब हमारा एक्स जेड कितना है? 7 किसके इक्वल है? 2x-1। 2x-1 इक्वल टू 7। तो 2x इक्वल टू 8। x बराबर कितना आ गया? 4। इन तीनों का सम पूछा है। एम एक्स पी, 3 2 5 4 9, ये हमारा आंसर है। ए बराबर 17, बी बराबर 13, ये तो किसका फॉर्मूला है? ये हमारा जो है ए माइनस बी का होल का क्यूब का सवाल है। नहीं तो आप इस पर 17 और 13 रख के सॉल्व करते रहिए, घंटों लगाइए। थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये सवाल चुटकियों में हो जाएगा। का क्यूब ये कितना? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब कितना? 64। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना। तो 18 डिवाइड बाई 6 इंटू 5, तो ये कितना हो गया? 30। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख देते हैं? 30। अरे सॉरी, 3 दूनी 6 होगा ना। 3 दूनी 6 इंटू 5 प्लस 72 डिवाइड बाई 36, 18 दूनी 36 इंटू 3 माइनस, इसको तो यहीं सॉल्व कर लो, 1/2 इंटू 2। कलम चेंज कर लेते हैं। तो ये 2 से 2 चला गया और ये 36 से 2 बार चला गया। 36 दूना 72, 6×3 = 18। तो बचा कितना? 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3 माइनस का 1। 5×3 = 15 प्लस 3×2 6 माइनस 1, ये कितना आ गया? 20। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है। ज्ञानेंद्र और अरविंद का रेशियो का अनुपात 6:5 है, तो उनकी आयु का योग 55 साल है। मान लो उनके 11 है रेशियो, इसकी वैल्यू दे रखी है हमको 55। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 5। तो ज्ञानेंद्र की जो आयु है कितनी हो गई? 30। और अरविंद की जो आयु हो गई 25। अब हमसे जो है 7 साल बाद दोनों का रेशियो पूछा है, तो दोनों में हम 7 ऐड कर देंगे। ये हमारी वर्तमान एज आ गई, ये हो गया 37 और ये हो गया 32। ये रेशियो आ गया 37:32। ये हमारा जो है 25 क्वेश्चन 14 की सेकंड शिफ्ट का हमने एनालिसाइज कर लिया। और अब जो है हम इसी के जो पेपर में आए हुए हैं वो कैब है, उसको देख लेते हैं, एक बार नज़र मार देते हैं, जिससे हमारा जो है थोड़ा सा भी मिलता रहेगा और हमको याद हो जाएगा। तो ये ईडीएम आया हुआ था इसी 14 जुलाई के शिफ्ट 4 में। शार्प प्रैक्टिस, इसका मतलब क्या होता है?
इडियम्स, इसका मतलब जो होता है डिसऑनेस्टी। पेरियूज मीन्स क्या होता है, मतलब चेक करना, किसी का ख्याल करना, चेक या ख्याल। विक्ड मतलब क्या होता है, दुष्ट। फियर्स मतलब होता है भयंकर। बाइल मीन्स क्या होता है, मतलब कह सकते हैं इसका मतलब होता है नीच या घिनौना। डेरिशन मीन्स क्या होता है, हास्यास्पद जिसको बोलते हैं, हास्यास्पद। उपहास। डिस्टिंग्रेशन मीन्स क्या होता है, विघटन, किसी काम में, कोई काम आप कर रहे हैं उसमें खलल पड़ जाना, क्या कहलाता है, डिस्टिंग्रेशन कहलाता है, मतलब खलल पड़ जाना, विघटन। एडमायरेशन मीन्स क्या होता है, प्रशंसा, एडमायर करना किसी को, वो हमारा क्या था, प्रशंसा। एस्टिमेशन मीन्स अनुमान, ये एस्टिमेटेड फिगर है ऐसे बोलते हैं ना, ये अनुमानित फिगर है। तो ये जो है इस शिफ्ट में जो आए हुए कुछ इंग्लिश के वोकैब थे, इतने ही थे, तो ये हमने सारे कवर करा दिए। इसको एक बार देख लीजिएगा, जिससे नज़र बन जाएगी, इससे आपको हल्का सा याद हो जाएगा। ओके, नाउ थैंक यू। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और यूपी पी कांस्टेबल वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, और या फिर हम मैथ्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक स्ट्रेटजी वीडियो डाल देंगे, जिससे आपको उससे फ़ायदा मिलेगा कि एग्ज़ाम के 20-15 दिन पहले हम कैसे कवर करें मैथ को, जिससे हमारे मैक्सिमम नंबर हम एग्ज़ाम में ला पाएँ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सीजन में।